नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज फॉर यू चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग ऐसी एक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जो कि जब दूसरा कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन या फिर दूसरा कोई एंटीबायोटिक टैबलेट से जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है या फिर ठीक होता है, फिर कुछ दिन के बाद रिपीट वही प्रॉब्लम चालू होता है, तो जाके इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पिप्जो यानी कि पिप्रासिलिन टैजोवेक्टम कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे कि ये पिप्जो कौन सा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इसका एमआरपी कितना है, इसका कंटेंट यानी कॉम्पोजिशन कौन सा डाला हुआ है कंपनी के द्वारा, इसका वैरायटी यानी कि किस किस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, इसका ऑल्टरनेटिव ब्रांड यानी कि ये पिप्जो के अलावा कौन सा ऑल्टरनेटिव ब्रांड दूसरा ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, इसका यूजेज, इसका डोजेज, ये पिप्जो काम कैसे करता है, इसका साइड इफेक्ट और कुछ सेफ्टी एडवाइजेस के बारे में। अगर आप लोग ये सब जानकारी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, और इस वीडियो अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले जान लेते इसके कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये पिप्जो एल्केम आप लोग देख पा रहे हो, एल्केम कंपनी यानी कि एल्केम लैबोरेटरी इसको मैन्युफैक्चर करता है, एल्केम हेल्थ केयर साइंस। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका कंटेंट यानी कि कॉम्पोजिशन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका कंटेंट है पिप्रासिलिन एंड टैजोवेक्टम। तो ये जो इंजेक्शन है इसके अंदर पिप्रासिलिन जो कि 1000 mg यानी कि 1 ग्राम और टैजोवेक्टम जो कि 125 mg के मात्रा में इस इंजेक्शन में डाला हुआ है। चलिए अभी जान लेते हैं इसके वैरायटी यानी कि ये जो इंजेक्शन है ये कितना स्ट्रेंथ पे मार्केट में अवेलेबल होता है। दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो है ये आप लोग देख पा रहे हो, पिप्जो 1.25 ग्राम लिखा है, यानी कि इसमें पिप्रासिलिन है 1000 mg मतलब 1000 mg और टैजोवेक्टम है 125 mg। ये टोटल दोनों को मिला के 1.125 ग्राम का ये इंजेक्शन है। तो ऐसे ही ये 2.25 ग्राम, 4.5 ग्राम इस स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि ये 125 ग्राम का जो इंजेक्शन है इसका प्राइस कितना होता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका प्राइस है 99.20 यानी कि 100 रुपये इसका एक इंजेक्शन का कीमत है। ये होता है 1.125 ग्राम का। अभी इसका जो 2.225, 4.425 ये ग्राम के हिसाब से यानी कि इसका पावर के हिसाब से प्राइस चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आगे अंदर का थोड़ा सा पैकिंग देख लेते हैं कि ये इंजेक्शन का अंदर से कैसा है। तो ये जो इंजेक्शन है ये पाउडर फॉर्म में रहता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये पाउडर फॉर्म है और एक वाटर रहता है 5 ml का। ये पानी से ये इंजेक्शन को डाइल्यूट किया जाता है इंजेक्शन लगाने से पहले। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड जैसे कि टैजोमेक 1.125 ग्राम, टैजार 1.125 ग्राम, टैजेक्ट 1.120, ये सभी प्रकार का जो इंजेक्शन है इसका 2.25 और 4.45 ग्राम का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप लोगों को नियरेस्ट केमिस्ट शॉप पे ये पिप्जो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो इसके जगह आप लोग इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये किसी भी प्रकार बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि URI यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया, किसी का निमोनिया का प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों स्टोमक इन्फेक्शन यानी कि किसी के पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो प्रॉब्लम महिला में होता है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन, इस प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है इसको ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों ब्लड इन्फेक्शन यानी कि किसी के ब्लड के अंदर कुछ इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों मेनिंजाइटिस नाम की एक दिमागी प्रॉब्लम होता है, एक दिमागी बीमारी होता है, जिस बीमारी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सर्जरी साइड इन्फेक्शन यानी कि किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ था
उसके बाद वो जगह पे इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों डेंटल सर्जरी इन्फेक्शन, दांतों का अगर किसी का सर्जरी हुआ था और उसके बाद इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बर्न वाउंड यानी कि किसी के जल गया, किसी का घाव हो गया, इस प्रकार का जो इन्फेक्शन है उस सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस पिप्रासिलिन एंड टैजोवेक्टम कॉम्बिनेशन का जो इंजेक्शन है उसको यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अभी आगे जान लेते हैं ये जो इंजेक्शन है ये शरीर में काम कैसे करता है। दोस्तों जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये दो प्रकार दवाइयों का सम्मिश्रण है, यानी कि पिप्रासिलिन और टैजोवेक्टम का सम्मिश्रण का ये इंजेक्शन है। तो इसमें अगर सीधा शब्द में मैं समझाने जाऊंगा, ये जो पिप्रासिलिन है ये एक प्रकार एंटीबायोटिक है। तो क्या होता है दोस्तों, हर बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए जरूरी होता है। ये पिप्रासिलिन वो बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिव लेयर को बनने नहीं देता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है और मर जाता है। और इसका दूसरा जो कंटेंट है टैजोवेक्टम, ये एक प्रकार बीटा लैक्टोमेज इनहिबिटर है जो बैक्टीरिया का प्रतिरोध क्षमता को कम करता है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट पिप्रासिलिन का कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। तो कुछ इस प्रकार का जो है ये इंजेक्शन शरीर में काम करता है। चलिए दोस्तों अभी आगे जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। दोस्तों ये पेशेंट के एज और उसका बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। जनरली अगर वेट के हिसाब से इसका डोज की बात करूं तो ये 100 से लेके 150 mg पर केजी 3 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर वजन 40 किलो होगा तो उसको 4 ग्राम दिन में 3 बार दिया जाएगा, वो भी 8 घंटे के डिफरेंस में। और इसका जो मैक्सिमम डोज है वो 60 ग्राम पर डे, यानी कि 16 ग्राम का अधिक इस इंजेक्शन को एक दिन में दिया नहीं जाता है। तो दोस्तों यही है इसका डोजेज। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। अभी आगे जान लेते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है इस इंजेक्शन को प्रयोग लाने से पहले इसको इंटरडर्मल टेस्ट किया जाता है, यानी कि ये जो इंजेक्शन है इससे बहुत ही ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो ये इंजेक्शन को देने से पहले ये कंफर्म करना जरूरी होता है कि ये इंजेक्शन से पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है कि नहीं। तो ये कंफर्म करने के लिए इस इंजेक्शन को पेशेंट के स्किन के नीचे इंटरडर्मल में इस इंजेक्शन को दिया जाता है और देखा जाता है कि इस इंजेक्शन से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही पहले इस इंजेक्शन का थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो आगे बात कर लेते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट। इसका कुछ साइड इफेक्ट जो कि है नौसिया यानी कि उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी संडास दस्त लग जाना, रैसेस यानी कि शरीर में कुछ रैसेस आ जाना और एलर्जिक रिएक्शन यानी कि एलर्जिक खुजली जैसा रिएक्शन शरीर में होता है। तो यही है इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट। चलिए दोस्तों अभी जान लेते हैं सेफ्टी एडवाइजेस, यानी कि किसको ये इंजेक्शन लगाना उचित नहीं है या पर जरूरी नहीं है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड में पोटेशियम लेवल कम है तो उस समय इस इंजेक्शन का उपयोग किया नहीं जाता है। और अगर किसी पेशेंट का पेनिसिलिन या फिर टैजोवेक्टम इस प्रकार का इंजेक्शन से कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो उस समय इस इंजेक्शन का उपयोग किया नहीं जाता है। अगर किसी पेशेंट के ब्लड में सोडियम लेवल कम है तो उस समय इस इंजेक्शन का उपयोग किया नहीं जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए ये इंजेक्शन सेफ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। किडनी डिजीज में इस इंजेक्शन को दिया नहीं जाता है, फिर भी डॉक्टर अपने पेशेंट का कंडीशन के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन को दे सकता है। और लिवर डिजीज में इस इंजेक्शन को लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये इंजेक्शन बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों यही था पिप्जो इंजेक्शन यानी कि पिप्रासिलिन इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई क्वेश्चंस मन के अंदर रह गया तो कमेंट पे जरूर पूछे, मैं जरूर से उसका जवाब दे दूंगी।